एक आदमी था जो हमेशा लोगों से धोखा खा जाता था। कभी दोस्त, कभी कोलीग, कभी रिश्ते। हर बार वही सवाल उसके दिमाग में गूंजता था, मैं लोगों को समझ क्यों नहीं पाता? सब ठीक लगते हैं, फिर अचानक बदल क्यों जाते हैं? यहीं से किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की कहानी शुरू होती है। लेखक सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई बताता है। लोग झूठ बोल सकते हैं, शब्दों को सजा सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार झूठ नहीं बोलता। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि बातों पर भरोसा करो, लेकिन किताब कहती है अगर आप लोगों को सच में समझना चाहते हैं तो शब्दों से ज्यादा ध्यान दीजिए उनके एक्शंस, टोन, बॉडी लैंग्वेज और पैटर्न्स पर। वो आदमी भी यही गलती करता था। वो लोगों की बातों में सिंसेरिटी ढूंढता था, जबकि सिंसेरिटी अक्सर साइलेंस में छुपी होती है। किताब बताती है कि इंसान हर समय कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, चुप रहकर भी, आंखों से, हाथों की मूवमेंट से, बैठने के तरीके से। लेखक कहता है जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल करता है वो अक्सर अपने बॉडी लैंग्वेज को भूल जाता है। एक सीन बताया जाता है, दो लोग बात कर रहे हैं, एक हाँ कह रहा है लेकिन उसका सिर हल्का सा नाप में हिल रहा है। किताब कहती है शब्दों और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट हो तो बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करो। वो आदमी अब लोगों को ऑब्जर्व करने लगा, वो सुनने से ज्यादा देखने लगा। लेखक समझाता है कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम लोगों को जज करने में जल्दबाजी करते हैं। एक जेस्चर, एक सेंटेंस से पूरी पर्सनैलिटी तय कर देते हैं। किताब कहती है लोगों को समझने के लिए स्नैपशॉट नहीं, मूवी देखनी पड़ती है। पैटर्न्स देखो, रिपीटेड बिहेवियर देखो, एक बार नहीं बार बार क्या कर रहा है वही सच है। फिर किताब इमोशंस की बात करती है। हर इंसान कुछ बेसिक इमोशन से ऑपरेट करता है, डर, ईगो, इनसिक्योरिटी, वैलिडेशन, पावर। जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाला किस इमोशन से ड्रिवन है तो उसके डिसीजंस क्लियर दिखने लगते हैं। वो आदमी नोटिस करता है कि जो इंसान ज्यादा कंट्रोल करता है वो अक्सर अंदर से इनसिक्योर होता है। जो बहुत लाउड है वो अक्सर सुने जाने से डरता है। किताब कहती है लोग जैसा दिखाते हैं अक्सर उसका उल्टा होते हैं। लेखक माइक्रो एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट लाता है, चेहरे पर आने जाने वाले छोटे छोटे भाव जो एक सेकंड से भी कम रहते हैं, स्माइल जो आंखों तक नहीं जाती, सरप्राइज जो फेक लगता है, एंगर जो दबाया गया हो। ये सब संकेत है। किताब कहती है आप डिटेक्टिव नहीं बन रहे, आप सिर्फ अवेयर हो रहे हैं। फिर मैनिपुलेशन की बात आती है। लेखक साफ कहता है मैनिपुलेटर्स ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस अटेंशन का फायदा उठाते हैं। वो गिल्ट यूज करते हैं, फियर यूज करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपको कंफ्यूज्ड फील कराता है तो प्रॉब्लम आप नहीं, पैटर्न है। वो आदमी अब पीछे मुड़कर देखता है, उसे याद आता है हर टॉक्सिक रिलेशन में एक कॉमन चीज थी, उसका कांस्टेंट सेल्फ डाउट। किताब कहती है जो इंसान आपको खुद पर शक कराए वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। फिर एम्पैथी और बाउंड्रीज की बात आती है। किताब समझाती है कि लोगों को समझना और लोगों को सहना दोनों अलग चीजें हैं। आप किसी को समझ सकते हैं लेकिन उसके बिहेवियर को अलाउ करना जरूरी नहीं। वो आदमी अब हर किसी को प्लीज करना छोड़ देता है और यहीं से उसकी लाइफ बदलने लगती है। किताब बताती है कि जो इंसान हेल्दी बाउंड्रीज रखता है उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। फिर ट्रस्ट की बात आती है। ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और सस्पिशन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। किताब कहती है ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से, वर्ड से नहीं। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ और है तो कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी लो। फिर किताब सोशल सिचुएशंस की बात करती है। ग्रुप में कौन डोमिनेट करता है, कौन साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, कौन अप्रूवल ढूंढता है, ये सब पावर डायनामिक्स है। जो इंसान रूम में आते ही माहौल बदल दे वो वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से करता है। किताब सिखाती है कि प्रेजेंस कॉन्फिडेंस से आती है, नॉइज से नहीं।
वो आदमी अब लोगों से डरना बंद करता है, क्योंकि डर इग्नोरेंस से आता है, अंडरस्टैंडिंग से नहीं। किताब के आखिर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है। लोगों को पढ़ने का मतलब चालाक बनना नहीं है, मतलब है खुद को बचाना, सही लोगों को चुनना और बेवजह हर्ट होना बंद करना। आप हर किसी को पसंद नहीं करेंगे और हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। किताब एक लाइन पर खत्म होती है जो बहुत देर तक याद रहती है। When you understand people, you stop taking things personally। और जब आप चीजों को पर्सनली लेना बंद करते हैं तो लाइफ हल्की हो जाती है। अगर आप भी बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको इजीली फूल कर लेते हैं, अगर आप सोशल सिचुएशंस में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो बुक रीड पीपल लाइक अ बुक को जरूर पढ़िए। इस किताब को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज इन्वेस्ट करें अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने रिलेशनशिप्स में।